क्या आप भी एक दिन में एक बुक पढ़ते हो? कितना बड़ा झूठ है। रियलिटी बेस्ड पढ़ो। भला कोई स्टूडेंट 1 घंटे में एक बुक कैसे पढ़ सकता है? ये तो सरासर झूठ है। लेकिन रियलिटी में कैसे अपना सिलेबस कम टाइम में कवर करें, इस बारे में आज हम जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है 5 मिनट रूल। तब तक हम स्टेबल नहीं रहते जब तक हमारा ब्रेन सिलेबस से डील ना कर सके। इसलिए सुबह उठकर 5 मिनट में दिन के सारे काम लिखना कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। आप अपने कामों को रैंडमली लिखोगे, लेकिन प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा काम पहले करना है लिखे हुए नोट पे नंबर दे सकते हैं कि पहले क्या करूं, उसके बाद क्या करूं, एंड सो ऑन। इस रूल से आपके दिमाग में मेस और कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। आप एक ट्रैक पे रहोगे कि हाँ यार, आज मुझे इन कामों के बगैर कुछ भी नहीं करना है। दूसरी स्ट्रैटेजी, पेरियोड्स प्रिंसिपल। विल्फ्रेडो पेरेटो 1897 में एक इटालियन इकोनॉमिस्ट रहे हैं। उन्होंने सर्वे की कि 80% पैसा और प्रॉपर्टी 20% लोगों के पास है। फॉर एग्जांपल, दुकान या मार्ट्स में 20% प्रोडक्ट्स की वजह से 80% प्रोडक्ट्स बिकते हैं, या 20% स्टूडेंट्स 80% एग्ज़ाम्स क्रैक करते हैं। मतलब कम एफर्ट में मोर अचीव करना। इस स्ट्रैटेजी को कैसे यूज़ करें? मान लीजिए आपके सिलेबस में 10 चैप्टर्स हैं और इनमें से 8 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इन 8 चैप्टर्स में से प्रीवियस एग्ज़ाम्स में बहुत क्वेश्चंस भी आए हैं, तो हमें पहले इन 8 चैप्टर्स पे ही फोकस करना चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि 2 चैप्टर्स को छोड़ना है, बल्कि पहले इम्पॉर्टेंट 8 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, बचे टाइम में रेस्ट ऑफ चैप्टर्स पढ़ना। एक स्टोरी बताता हूँ। एक लड़के को शिप में से जाना था। टिकट में लिखा था आप सिर्फ 5 kg का वज़न अपने बैग में ला सकते हैं। अब उस लड़के ने सोचा, यार मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, ट्रिमर, बुक्स, गैजेट्स, टूल्स हैं, मैं क्या करूं? तो उसने बैग में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही रखे, जैसे बुक्स और कुछ टूल्स जो 5 kg वज़न के थे। दोस्तों, पता है वो बैग क्या है जिसमें बुक्स और टूल्स रखे? वो है आपका ब्रेन। मतलब ब्रेन में पहले 80% इम्पॉर्टेंट चीज़ों को रख दो, बाकी 20% बाद में मैनेज हो जाएगा। यही 80% 20% रूल है। तीसरी स्ट्रैटेजी, कीप ओनली द थिंग्स यू नीड व्हाइल स्टडीइंग। स्टडी के टाइम अपने पास वही चीज़ें रखो जो आपको पढ़ने के लिए ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन्स या लैपटॉप जैसे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। इंस्टेड पानी की बोतल रखो या पढ़ने के लिए जो टूल चाहिए वो रखो। लेकिन सवाल ये है कि डिस्ट्रैक्शंस मतलब मोबाइल फ़ोन एटसेट्रा से कैसे दूर रहें? यार बार बार रील्स खोलता हूँ, इंस्टा खोलता हूँ, क्या करूँ? इसके लिए चौथी स्ट्रैटेजी है ओडेसियस स्ट्रैटेजी। ओडेसियस एक वॉरियर था, एक जंगबाज था। जंग को लड़ने के बाद वो अपने सेना के साथ घर की तरफ जा रहा था और रास्ते में एक समंदर आता था जिसमें एक आइलैंड आता था, और उस आइलैंड के पास से समुद्री नाव या शिप गुजरते थे। लेकिन जो वहाँ से गुजरते थे वो एक आवाज़ सुनते थे उस आइलैंड से। वो आवाज़ हेवन जैसी आवाज़ होती थी। उस आवाज़ को सुनते ही कोई भी आदमी उस आइलैंड की तरफ जाता था, और वो आवाज़ एक ट्रैप थी लोगों को मारने के लिए। ओडेसियस को भी अपनी सेना के साथ गुजरना था। ओडेसियस आवाज़ सुनना चाहता था, लेकिन उसने स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने ऐलान किया कि तमाम सेना अपने कान बंद रखे और मुझे रस्सियों से शिप पे बांधे रखे, मगर मेरी रिक्वेस्ट पे भी मेरी रस्सी खोली ना जाए। दोस्तों, यही हुआ। जब ओडेसियस ने आवाज़ सुनी, उसने रिक्वेस्ट की सेना से, लेकिन सेना ने रस्सी नहीं खोली। मतलब ओडेसियस के बताई हुई स्ट्रैटेजी फॉलो की। तो इस तरह ओडेसियस और उसकी सेना मरने से बच गई। ओडेसियस स्ट्रैटेजी ये है कि कुछ भी हो जाए, जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं पढ़ने से, उनकी तरफ हरगिज़ न जाना। अपना गोल हमेशा याद रखना कि मैं ये स्ट्रैटेजी क्यों कर रहा हूँ, जैसे ओडेसियस का गोल घर पहुँचना था। 5वीं स्ट्रैटेजी, पार्किंसंस लॉ। मतलब डोंट टेक इट टू लास्ट मिनट। 7 दिन एग्ज़ाम को रहे और आप लास्ट दिन में सब कुछ पढ़ना चाहते हो, ये तो सरासर गलत है। पार्किंसंस लॉ हमें सिखाता है कि हमें सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए डेडलाइन देनी चाहिए कि 7 दिनों में अगर 14 टॉपिक्स हैं तो 1 दिन से कम टाइम में मुझे 2 टॉपिक्स कंप्लीट करने ही करने हैं।
इसके लिए प्री प्लान्ड रहना चाहिए, तब जाकर आपका सिलेबस आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने 5 स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात की जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहली स्ट्रैटेजी 5 मिनट रूल, 5 मिनट में दिन के काम नोट करना। दूसरी स्ट्रैटेजी पेरेटोज प्रिंसिपल, इम्पॉर्टेंट काम पहले करना, 80% 20% रूल। तीसरी स्ट्रैटेजी पढ़ने के टाइम सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को अपने पास रखना। चौथी स्ट्रैटेजी कुछ भी हो जाए डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, जैसे ओडेसियस ने घर जाने के लिए किया। पांचवी स्ट्रैटेजी पार्किंसंस लॉ, अपने सिलेबस के लिए डेडलाइन बनाना।